हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डोंट फॉर्स एकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। आज डेट है 5 अगस्त 2023 और आज की वीडियो में हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड अब हमें नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मूवमेंट अगर दिखाए तो हम उसके ऊपर बाइंग एंड सेलिंग जो है वो करके मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है ऑन गोल्ड हम हासिल कर सकते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भाई फर्स्ट टाइम मेरे एनालिसिस को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और जो पहले भी देखते रहे लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको भाइयों को वक्त पर मिल सके। उससे पहले हम जरा थोड़ा सा फंडामेंटल को देखते हैं। कुछ भाइयों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि सर फंडामेंटल इफेक्ट्स पे भी आप बात किया करें। तो मेरे भाई मैं इसके ऊपर एक बाकायदगी से एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ वी कैन ट्रेड द मार्केट थ्रू द फंडामेंटल इफेक्ट। ठीक है, ये इसके ऊपर मैं एक बाकायदगी से एक वीडियो जरूर आप भाइयों के लिए बनाऊंगा। नेक्स्ट वीक में जो इम्पोर्टेंट डे जो मुझे लगता है वो थर्सडे है, यानी कि 10 अगस्त, क्योंकि इसमें हमें सीपीआई की न्यूज जो है वो हमें देखने को मिलेगी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हमें देखने को मिलेंगे। कोई भाई कहते हैं कि हम इनको ट्रेड किस तरह से करें। देखिए भाई, जब डाटा आता है उसी वक्त ही ये डिसाइड किया जाता है कि अब हमने इस पेयर के ऊपर बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। अगर डाटा डॉलर के हक में है, ठीक है, तो हम फिर गोल्ड को सेल में देखेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि डाटा हक में आता है लेकिन गोल्ड फॉल नहीं करता, यूरो पाउंड फॉल नहीं करते, बल्कि वो राइज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, लेकिन इसके ऊपर मैं एक अलग से एक एनालिसिस जो है वो अपना दूंगा कि आप इसको फंडामेंटल जो न्यूज़ हमारे सामने आती है इनको हम किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए हम अपने पहले चार्ट पे जाते हैं और सबसे पहले हमारे सामने जो चार्ट है वो डॉलर करेंसी इंडेक्स का है। उसके बाद हम गोल्ड को डिस्कस करेंगे। अ, आपके सामने मैंने ये जोन्स बना के रखे हुए हैं। बहुत से भाई मुझे कहते हैं कि सर आप हमें एक डायरेक्शन जो है वो दिया करें। मेरे भाई, एक डायरेक्शन नहीं हो सकती। मैं अभी आपको जो एनालिसिस दे रहा हूं, अगर मैं आपको एक डायरेक्शन दे दूं इसकी और मंडे को कोई ऐसी न्यूज आ जाए जो कि मेरी जो एनालिसिस जो मैंने आपको दिया है उसके डायरेक्शन को चेंज कर दे, देन आप फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते फिर आप। सो लिहाजा हमने मार्केट के दोनों पहलू जो हैं, बाय और सेल, दोनों को मद्देनजर रखना है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगी हम उस डायरेक्शन में बैठ जाएंगे और ट्रेड मार्केट को करेंगे। अभी आपके सामने ये जो जोन है जहां पे मार्केट अभी क्लोज हुई है, पहले मार्केट ने डाउन अपना ट्रेंड किया, अब फिर अगेन मार्केट अप में गई। ठीक है, ये जो आपका जोन है ये बहुत ही की जोन है। ठीक है, मैं आपके सामने साथ साथ लिखता भी जाऊंगा, मेंशन करता चला जाऊंगा ताकि भाइयों के लिए आसानी रहे मार्केट को जज करने में। ठीक है, ये देख लें ये, और यहां पे मैं लिख देता हूं बिलो दिस zone we will look for selling। ठीक है, यहां पे मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं ये की जोन है 101.93 का। बिलो दिस जोन वी विल लुक फॉर सेल। अगर मार्केट इस जोन के नीचे रहती है 101.93 के, हम फिर ये जान के रखेंगे कि अभी जो डॉलर करेंसी इंडेक्स है ये अभी फॉलिंग में रह सकता है। ठीक है, और ये फिर कहां तक फॉल कर सकता है? ठीक है, पॉसिबल डाउन हमारे सामने जो आता है पहला वो है जी आपका 100.67। ठीक है, एंड देन हमारे सामने जो जोन आएगा वो आता है पॉसिबल डाउन टू, वो है हमारा 99.65। ठीक है, तो ये एक हमारे सामने फिर एक नया जोन आ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट 101.93 के बिलो नहीं आती, इसके ऊपर रहती है, देन क्या है? देन मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट जो इसका पॉसिबल अप हम जो देख पाएंगे वो है 103.35। ठीक है, तो हमें फिर ये जोन भी इसमें देखने को मिल सकता है।
लास्ट वीक की अगर आप मेरा जो एनालिसिस है गोल्ड के ऊपर आप देखें तो मैंने आपको ये जोन भी डिक्लेयर किया था कि यहां से भी मार्केट जो है वो फॉलिंग की तरफ जा सकती है। आप जरूर मेरा जो एनालिसिस है लास्ट वीक का ऑन गोल्ड वो आपने जरूर देखना है। ठीक है, तो अगर तो इस तरीके से सिनेरियो बनता है तो इट्स मीन, एक मिनट है तो अब आपको ये मान सकते हैं या तो मार्केट जब तक इसके नीचे रहेगी तो हम मान सकते हैं कि मार्केट आपकी मजीद जो है वो फॉलिंग की तरफ मूव ले सकती है। तो बेटर यही रहेगा कि आप फिर इसके ऊपर जो है वो सेल का ही चांस देखें और इसी को मद्देनजर रखते हुए फिर आपने जो गोल्ड है उसको फिर ट्रेड करना आपने होगा। ठीक है, जब तक 1019.93 के ऊपर है तो हमने गोल्ड को सेल में देखना है। ठीक है, क्योंकि डॉलर करेंसी इंडेक्स का की जोन मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक हो गया, चलें अब हम अपने गोल्ड के एनालिसिस की तरफ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा डॉलर करेंसी इंडेक्स के ऊपर जो एनालिसिस है वो समझ आया होगा। यार ये बहुत बड़ी मैं कहता हूँ बात होती है की जोन अगर आपको मिल जाए उसको आप पकड़ लें और उसके मुताबिक मार्केट को ट्रेड करें, आप यकीन जाने आप मार्केट से बहुत अच्छा गेन जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब हमारा मेन जो मुद्दा है वो गोल्ड है। अच्छा, गोल्ड के सामने हमने जो अपने पार्ट्स हैं वो डिवाइड कर रखे हैं, एनालिसिस इसके ऊपर तैयार है। अब आपके सामने मैंने इसको रखना है और आपने उसके मुताबिक जो है वो मार्केट को ट्रेड करना होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपके सामने की जोन जो है गोल्ड का वो मैं डिफाइन कर देता हूं। वो आपका बन जाता है 1943। ठीक है, और अब मैं इसके साथ ये भी मेंशन कर देता हूं, above this zone looks for buying। ठीक है, ये जोन मैंने आपके सामने मेंशन एक कर दिया है कि जब तक गोल्ड 1943 के जोन से ऊपर अगर रहता है, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। ठीक है, और अगर इसके नीचे है तो फिर क्या है भाई, फिर सेलिंग है। ठीक है, फिर आपने इसके ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को देखना है। लेकिन उसके साथ ही अगर ये 1943 के जोन के नीचे है तो आपने डॉलर करेंसी इंडेक्स को देखना है कि क्या 101.93 के डॉलर करेंसी इंडेक्स ऊपर है या बिलो है। ठीक है, अगर ये बिलो है वहां से डॉलर गोल्ड भी 1943 के जोन से बिलो है तो आपने कोई बाइंग कोई सेलिंग नहीं करनी। बात को अंडरस्टैंड करें जो मैं आपको समझाने की कोशिश में हूं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक की जोन आ गया है जो कि 1943 और अबव दिस जोन लुक्स फॉर बाइंग। ठीक है, अब मार्केट कहां तक आपकी जो है वो मूव ले सकती है, मैं आपके सामने पहले ये सारे जो है उनको मैं ड्रॉ कर देता हूं, आप भाइयों के लिए आसानी रहे। और क्या ऐसा हो तो हम फिर इनके ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को भी देख सकते हैं। तो आपके सामने हर चीज मैंने पहले से ही बना के रखता हूं ताकि आप भाइयों को मार्केट को जज करने में आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम आप भाइयों को ना आए, ताकि जब आप गोल्ड को ट्रेड करें तो आपको मालूम हो कि हमारे सामने ये जोन मौजूद हैं और हमने इन्हीं को सामने रखकर मार्केट को ट्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत से भाई हैं जो कि मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से जज तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, उनको जोन्स बनाने नहीं आते, उनको समझ नहीं आती कि हमने मार्केट को किस तरह से जो है वो ट्रेड करना है और किस तरीके से प्रॉफिट हमने मार्केट से जनरेट करना है। और मैं ये एक और भी बना दूं ताकि ये लो जी मेरे भाइयों, ये आपके सामने मैंने तमाम जोन्स जो हैं वो रख दिए हैं आपके लिए। इतनी आसानी मैंने रखी है कि आप सेम इन्हीं चार्ट, मेरे इस चार्ट को सेम इसी तरीके से कॉपी कर लें आप अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, जो गोल्ड का है आपका चार्ट है, तो आपको अंदाजा रहेगा कि मैंने कब बाइंग करनी है कब मैंने सेलिंग करनी है। की जोन 1943 है, इससे ऊपर है गोल्ड, आपने इसके ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। इसके नीचे है तो आपने सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। दैट्स इट।
यानी कि आप अगर गोल्ड फॉर एग्जांपल 1938 पे आ जाता है मिसाल के तौर पे, तो आपको मालूम है कि अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैंने 1943 या थोड़ा सा ऊपर रख के 1944 या 1945 मैंने रखना है और मैंने अपनी ट्रेड को चलने देना है। ठीक है, टारगेट 1928 होगा, या जहां पे भी आपको एक हैंडसम प्रॉफिट देखने को मिल रहा हो, आप वहां से अपनी ट्रेड को क्लोज करके मार्केट से आउट हो जाए, सिंपल। ठीक है, और जब मार्केट 1943 से ऊपर आ गई है, ठीक है, तो अब आपको अंदाजा है कि अब मैंने इसके ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा उस दिन का, यानी कि फॉर एग्जांपल मंडे को ही मार्केट 1943 के ऊपर आ जाती है मान लेते हैं, और मार्केट ने पहला अपना जो लो है वो लगाया फॉर एग्जांपल 1938 लगाया, अब मार्केट 1943 के ऊपर आ गई है। आप अगर वेट कर सकते हैं जैसे मैं करता हूं कि H4 की कैंडल का क्लोजिंग का वेट जरूर करें। अगर H4 की कैंडल क्लोज हो जाती है 1943 के ऊपर तो आपके लिए अच्छा, अब इसको बाय कर लें और 1938 जो है वो आप अपना स्टॉप लॉस लगा दें। ठीक है, और आप अपनी ट्रेड को चलने दें। पॉसिबल आप 1967 देन 1984। मैं ये नहीं कह रहा कि नेक्स्ट वीक में ही ये सारे टारगेट जो है वो हिट हो सकते हैं, लेकिन आप एक मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो जरूर जनरेट कर पाएंगे। जहां पे भी आपको लगता है फॉर एग्जांपल आपने 1944 पे बाइंग की है और गोल्ड वाकई में ऊपर जाना शुरू हो गया, तो ये सामने आपके सामने कुछ जोन यानी कि बन जाए। मैं आपको सामने ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि आप भाइयों के लिए ये भी यानी कि आसानी रहे। यानी कि एक जोन ये आएगा 1953, आप कहते हैं यार यहाँ पर मार्केट है, मैं अपना मुनाफा लेके मार्केट से आउट हो जाऊंगा, तो ठीक है, वेल एंड गुड है, आप अपना मुनाफा लें और मार्केट से आउट हो जाएं। और फिर अगर मार्केट फॉल दोबारा करती है 1943 के जोन में आती है, आप यहाँ पे दोबारा इसके ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी जो है वो ले सकते हैं, अगर तो आपको यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं जब तक मार्केट 1943 के ऊपर रहेगी, अब बाय की अपॉर्चुनिटी को अवेल करते रहें। मार्केट 1943 के बिलो है तो आप इसके ऊपर एवरी रेजिस्टेंस जो है वो सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल करते रहें, सिंपल है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा गोल्ड का एनालिसिस जो है वो काफी हद तक आप भाइयों को समझ में आ रहा है, और मैं समझता हूं कि इस तरीके से आप अपना सिंपल आप अपना चार्ट जो है वो बनाएं ताकि आपको मार्केट के तमाम जो है पहलू उनके अच्छे तरीके से समझ में आए। देखें, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बनाई गई है? सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट देना, यानी कि अब इस चीज को हम उठाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस है कि यार अब ये इसकी हद है, अब इसको इसके नीचे आना चाहिए। तो ये चीजें मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंस रोल जो है वो प्ले करती हैं। ठीक है, आपने अपने एनालिसिस को जरूर बनाएं। अगर आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस के साथ मैच कर रहा है तो आप गोल्ड को जरूर मेरे भाई आप ट्रेड करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं आप ले सकते हैं ऑन गोल्ड, अगर आप इनके ये चार्ट अच्छे तरीके से ड्रॉ करना सीख जाएं। ठीक है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक आप मेरे साथ गोल्ड को जो है वो ट्रेड करेंगे और मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जरूर जनरेट करेंगे। वीकली वीआईपी ग्रुप का जो रिजल्ट है, जब मैं करेंसी पेज के ऊपर अपना एनालिसिस दूंगा तब मैं उसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक आप गोल्ड के ऊपर एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जरूर जनरेट कर पाएंगे। मैं दूसरे यूट्यूबर्स या दूसरे ट्रेडर्स की तरह नहीं हूं भाई, जो पहले आपको वीकली का दिखाएंगे जी ऐसे हो गया वैसे हो गया, यहाँ पे विक बन गई है, इतनी उसने बॉडी बना दी है, कर दिया। मैं भाई मुद्दे पे बात करता हूँ, जहां से मुझे मुनाफा मिलता है मैंने उसकी बात करनी है। मैं आपको इतना लंबा नहीं लेके जाऊंगा जी वीक में क्या हुआ, फिर डेली की जो है कैंडल वो भी हमें क्या बता रही है। मेरे भाई मैं इस तरीके से ट्रेड नहीं करता। ठीक है, मुझे जो मार्केट की समझ आ रही है, जिस पे मेरा पैसा बन सकता है, मैंने उसी चीज को अडॉप्ट करना है, दैट्स इट। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि आप मेरे एनालिसिस को जरूर समझेंगे। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें मेरे भाई, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया करें, अपने ग्रुप में मेरे जो एनालिसिस है उनको दें ताकि दूसरे भी बेनिफिट हासिल कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एनालिसिस
on gold. Thank you so much. God bless you all. Allah Hafiz.